नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 6। अगले दिन धर्मदेव बड़े ही प्रातः उठा और दैनिक कार्यों से निर्वित होकर उसने श्री गुरुदेव जी महाराज के दर्शन के सम्मुख बैठकर और बड़े ही भाव विभोर होकर उनकी विधिवत उपासना की और अंत में साष्टांग दंडवत कर उसने गुरु जी को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात भोजनादि से निर्वित होकर वो कुछ क्षणों के लिए विश्राम करने के उद्देश्य से लेट गया। वो लेटा लेटा सोचने लगा, गुरुदेव ने 6 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ करने के उद्देश्य से जो धन संग्रह का आदेश दिया है, वो किस स्थान से और कैसे प्रारंभ किया जाए। उसने उसकी योजना बनाई और उसकी रूपरेखा अपने मस्तिष्क में बैठाकर वो घर से बाहर निकला। ये कार्य उसने अपने आवास क्षेत्र से ही प्रारंभ करने की ठानी। वो घर घर जाता और धन की मांग करता। अधिकांश व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अपनी सामर्थ्य एवं सुविधा के अनुसार धन दे दिया। कुछ लोग धन संग्रह के औचित्य को चुनौती देते, तो कुछ इन उद्देश्यों के प्रति और उनकी पूर्ति के प्रति अपनी अपनी शंकाएं प्रस्तुत करते। कुछ इस प्रकार के भी व्यक्ति थे जो स्पष्ट रूप से अस्वीकृति देते, तो कुछ इसको केवल कमाई का साधन ही सिद्ध करने पर उतारू हो जाते। धर्मदेव अपने ज्ञान एवं तर्कों के द्वारा उनकी समस्याओं शंकाओं का निवारण करता, उनके तर्कों को धराशायी करता, उनके प्रश्नों को सुलझाता और उनकी जिज्ञासा को शांत करता। इसमें से कुछ इस प्रकार के भी व्यक्ति थे जो उसके तर्कों से सहमत होते हुए भी उसके निर्णय को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। इस प्रकार धर्मदेव प्रतिदिन अपने कार्य क्षेत्र में निकल जाता और बड़ी ही निष्ठा एवं परिश्रम के साथ अपना कार्य पूर्ण करता। उसके मन में तब बड़ी ग्लानि होती जब कोई तर्क एवं प्रमाण सहित संग्रह किए गए धन के अपव्यय की ओर ध्यान दिलाता हुआ कहता, अरे साहब, छोड़िए भी इन बातों को, क्या रखा है पोल खोलने में। आप ये बताइए कि जो धन संग्रह किया जाता है, क्या उसका कोई लेखा जोखा है इस संस्था के पास? यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या ये घोटाला नहीं है? वो सोचता, ये सन्यासी संत एवं महात्मा हैं जो गुरुदेव के सानिध्य में रहते हैं। ये क्यों इस प्रकार का कर्म करते हैं जिससे कि संस्था को अपक्षय का भागी होना पड़ता है? क्या ये दिखावा मात्र ही संत हैं? क्या इनकी अपनी लालसाओं, इच्छाओं व वासनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं? इनके कारण से ही गुरुदेव की प्रतिष्ठा को भी आघात लगता है। क्या ये इस प्रकार के कृत्य करते हैं? क्या गुरुदेव इनके कर्मों से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं या जानते हुए भी अनजान बनने का प्रयत्न करते हैं? यदि ऐसा है तो ये उचित नहीं है, और यदि नहीं तो वे क्यों नहीं इसके विरुद्ध कठोर पग उठाते हैं? क्या गुरुदेव इन लोगों से घबराते हैं अथवा अपशय फैलने से डरने के कारण कोई इस प्रकार का पग नहीं उठाते? उसके सोचने का क्रम पुनः दूसरी ओर मुड़ जाता है और वो सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं उस संपूर्ण क्रियाकलाप को गुरुदेव का ही आशीर्वाद प्राप्त हो और प्रत्यक्ष रूप से वे इस सभी व्यापार का संचालन करते हों। ये सोचते सोचते उसका मस्तिष्क चकराने लगता, पर सहज ही उसे कोई ऐसा कारण भी तो नहीं दिखाई देता जिसके बल पर वो गुरुदेव को इस कार्य में संलग्न माने। लेकिन तभी धर्मदेव के नेत्रों में उस करुणामयी वृद्धा का चित्र साकार हो उठता जिसने कुछ दिन पहले धर्मदेव को अपनी आपदा सुनाई थी। इस सब के पीछे भी धर्मदेव को अब कुछ ऐसे ही षड्यंत्र का अनुभव होने लगा था कि गुरुदेव पहले तो अपने भक्त जनों को कुछ ऐसा कार्य करने की प्रेरणा देते हैं जिससे भक्त जनों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। वे ये भी कह देते हैं कि अधिक पूंजी लगाने की अपेक्षा कुछ व्यक्ति मिलकर थोड़ा थोड़ा अंश उसमें डालें तो उन्हें उपेक्षित लाभांश प्राप्त होगा और उनकी पूंजी सुरक्षित बनी रहेगी। यदि पूंजी डूबती सी लगी अथवा कोई धोखा हुआ तो गुरुदेव सभी व्यक्तियों को मूल पूंजी वापस कर देंगे। उनके जानकारी में 2-3 योजनाएं इस प्रकार थी और भी आई और सभी का यही परिणाम निकला। जब गुरुदेव ने धन वापस करने की बात कही तो कोई इसके लिए तैयार ही नहीं हुआ। सबने उस पूंजी को गुरु चरणों में समर्पित किया हुआ कहा और गुरुदेव ने इसे बड़ी ही सहजता से स्वीकार कर लिया। क्या यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र नहीं था? गुरुदेव जानते थे यदि वे धन वापसी की बात कहेंगे भी तो ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी और वे अस्वीकार कर देंगे। इससे गुरुदेव का कार्य भी सिद्ध हो जाएगा और वे इस षड्यंत्र से ऊपर भी समझे जाएंगे। जब धर्मदेव की स्थिति किम कर्तव्यम विमूढ़ की स्थिति बन गई थी
परंतु चूंकि उसने इतना गुरुतर भार अपने ऊपर ओढ़ लिया था जिसका निर्वाह कठिन पर आवश्यक था, अतः धन संग्रह में वो लगा रहा। एक दिन धर्मदेव जब संग्रह करने गया तो एक सज्जन ने धर्मदेव को अपने पास बैठा लिया और परिचय एवं इधर उधर की बातों के पश्चात उसने कहा, अच्छा धर्मदेव जी, इस धन संग्रह के पीछे आप लोगों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो सरल सा है बंधु। वो क्या? उसने पूछा। हम जन कल्याण के हेतु कुछ करना चाहते हैं। कुछ क्या करना चाहती हैं आप? उत्तर में धर्मदेव ने वे सभी बातें संक्षेप में उसके सामने दोहरा दी जो गुरुदेव ने 6 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत उसे बताई थी। इस योजना के मूल में कौन है? उसने पूछा। प्रश्न को थोड़ा स्पष्ट करें, धर्मदेव ने कहा। उसने समझाते हुए उत्तर दिया, मेरे कहने का अर्थ ये था कि इसका संचालन सूत्र किसके हाथों में और इस योजना का निर्माता कौन है? इस योजना का निर्माता एवं संचालन में हमारे गुरुदेव ही प्रमुख हैं। वे ही इसके सूत्रधार हैं, धर्मदेव ने कहा। यदि मैं कहूँ कि इस योजना की सफलता में संदेह है और यदि प्रारंभ हो भी गई तो इसका उपयोग जनहित में न होकर एक समाज विशिष्ट के लाभ हेतु ही होगा तो अत्युक्त नहीं होगा, और न ही मैं कोई ऐसा कारण देखता हूँ कि इस कार्यक्रम पर विश्वास किया ही जाए। उस व्यक्ति ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में संतुलित ढंग से कहा। क्यों? धर्मदेव ने एक कटु लेकिन नपातुला प्रश्न किया। क्योंकि अतीत इस बात का साक्षी है कि इस संस्था ने किसी भी कार्य को निर्वार्थ भावना से प्रारंभ नहीं किया और न ही उसके कार्यक्रम को स्पष्ट किया है। जनता पहले भी कई बार धोखा खा चुकी है। इस बार धर्मदेव स्वयं को विचलित होने से ना रोक सका और उसके अंतःकरण में एक द्वंद्व प्रारंभ हो गया। वो स्वयं को संभाल पाने में अपने आप को असमर्थ सा पा रहा था, लेकिन पराजय स्वीकार करने के पक्ष में वह अभी भी नहीं था। उसने अपने खंडित विश्वास को पुनः संजोया, साहस का संचय किया और चेहरे पर आए भावों को छिपाने का प्रयास करते हुए बोला, देखिए, कई बार ऐसा भी तो होता है कि किन्हीं कारणों एवं परिस्थितियों वश किसी का अतीत कलुषमय हो जाता है, तो ये आवश्यक नहीं कि जितने भी कार्य वर्तमान में कर रहा है अथवा भविष्य में करेगा सर्वथा संदेहास्पद, निंदनीय एवं त्याज्य ही हो जाएंगे। ये भी संभव है कि किसी एक गंदी मछली ने सारे तालाब को गंदा कर दिया हो। तो फिर क्यों आप भेड़ की खाल में भेड़ियों को अपने संगठन में आने से नहीं रोकते? उसने सीधा सा प्रश्न किया। धर्मदेव ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, जो कुछ आपने अब कहा है वो वास्तव में ही प्रशंसनीय है। इस प्रकार के कठोर पग हमारी संस्था ने अतीत में भी उठाए हैं और अब भी उठाने के लिए तत्पर हैं। हाँ, ये बात अवश्य है कि इस प्रकार के तत्वों के विषय में जो कुछ जनता जानती है वो निर्भय एवं निसंकोच होकर कहे और प्रमाणित करने में सहायता पहुंचाए। कोई कारण नहीं बनता कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही ना की जाए। कार्यवाही? किस प्रकार की कार्यवाही की बात कर रहे हैं आप? उसने पूछा। अनुशासनात्मक। और किस प्रकार की? धर्मदेव ने विस्मय से पूछा। वो कंधे सिकोड़ते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ बोले, अनुशासनात्मक कार्यवाही? चोर चोर मौसेरे भाई, अधिक से अधिक क्या होगा, आप उसे संस्था से निकाल देंगे, यही ना? वो इस संस्था से निकलकर दूसरी संस्था में जा पहुंचेगा और अधिक समझदार हुआ तो अपनी एक नई संस्था खड़ी कर लेगा। कहा बरबा जब जब कृषि सुखाने, जब सांप निकल गया तो फिर लकीर पर लाठी पटकाने से क्या लाभ? क्या इससे जनता को हुई आर्थिक हानि पूरी हो सकेगी? क्या संस्था के माथे पर जो अपशय का कलंक लगा दिया गया होगा वो इस प्रकार की कार्यवाही से छूट जाएगा? आप कहना क्या चाहते हैं? धर्मदेव ने बड़ी कठिनता से पूछा। मेरे कहने का तात्पर्य स्पष्ट रूप से ये है, आप इस प्रकार की घटना घटित होने से पूर्व ही क्यों नहीं इस प्रकार का प्रबंध करते कि आपको इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने का बाध्य न होना पड़े। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आपके गुरुदेव, जिन्हें आप भगवान से भी श्रेष्ठ मानते हैं, क्या इस प्रकार के व्यक्तियों को नहीं पहचान सकते? एक साधारण व्यक्ति जो मनोविज्ञान का ज्ञान रखता है, सामने बैठे व्यक्ति के वार्तालाप, क्रियाकलाप, आचरण एवं हाव भाव से उसके चरित्र के संबंध में एक मोटी सी रूपरेखा बना लेता है, तो आपके सर्वव्यापी, त्रिकालज्ञ, सृष्टि नियंता, जैसा भी आप इन्हें समझते हैं, गुरुदेव क्या किसी व्यक्ति के चरित्र एवं व्यवहार की परख नहीं कर सकते? यदि कर सकते हैं तो क्यों नहीं करते? क्या इसका ये अर्थ नहीं कि वे स्वयं भी इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हैं
और सक्रिय भाग लेते हैं। इस प्रकार से वे भी जनता के विश्वास को धोखा देकर अपने पक्ष के कतिपय व्यक्तियों को लाभ पहुंचाकर जनता के बड़े भाग को हानि पहुंचाते हैं। और यदि आप ये कहते हैं कि वे इस संसार के व्यक्तियों की पहचान करने में असमर्थ हैं, तो फिर इस प्रकार के प्रचार करने का क्या अर्थ है कि वे सर्वशक्तिमान हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, अलौकिक हैं? क्या इसका ये अर्थ नहीं है कि आपके गुरुदेव ने ये एक व्यवसाय बना रखा है जिसमें सदैव लाभ ही होता है, हानि नहीं? हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा, इस प्रकार का धंधा उन्होंने चला रखा है और इसमें योगदान देते हैं आप और सरीखें। इसका सारा फल प्राप्त होता है गुरुदेव को। धर्मदेव ने इतना विस्तृत उत्तर सुना तो उसका मस्तिष्क चकराने लगा, क्योंकि जो कुछ भी उसने आज सुना था वो कोई नया नहीं था। इस प्रकार की बातें वो और भी कई व्यक्तियों से अनेक स्थलों पर सुन चुका था। संगत और असंगत का उसको ज्ञान नहीं, परंतु उसे इतना अवश्य लगा कि उन सभी का भाव इससे भिन्न नहीं था। धर्मदेव ने पुनः उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, मित्र, अपना तर्क अपनी संतान सबको प्रिय होती है। एक और की बातें गुड़ से भी अधिक मीठी लगती हैं। मुझे आशा है कि आपने जो कुछ भी कहा है वो व्यवहारिक कम और सुना सुनाया अधिक है। अतः कभी भी मनुष्य को किसी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जिसको उसने स्वयं ना परखा हो। कई बार कुछ स्वार्थी तत्व दूसरे पर कीचड़ उछालकर अपना उल्लू सीधा करने का प्रयत्न करते हैं। अतः सत्यता को जब जान लो तभी कोई निश्चित धारणा बनाओ। इस प्रकार वो व्यक्ति कुछ ढीला सा पड़ा, परंतु फिर भी बोला, मैं आपकी इस बात को स्वीकार करता हूँ कि सत्यता की जांच आवश्यक है, परंतु इसको तो आप भी स्वीकार करेंगे ही कि एक ही बात को यदि 150 आपस में असंबद्ध व्यक्ति कहे तो वो सत्य तो होगी ही। पूरी बात सत्य नहीं होगी तो उसका कुछ अंश तो अवश्य ही सत्य होगा। धर्मदेव ने मानसिक तनाव से मुक्ति प्रतीत करते हुए कहा, आपका ये कथन निराधार नहीं, परंतु आप इस बात को सोचें कि अफवाहें एवं चुटकुले सत्य से कितनी दूर होते हैं। सत्य से इनका दूर का भी संबंध नहीं होता, परंतु 150 क्या हजारों व्यक्ति इन सब बातों का इस प्रकार वर्णन कर देते हैं जैसे कि स्वयं इनके ही उपस्थिति में ये सब घटित हुआ हो और वर्णन करने वाले प्रत्यक्षदर्शी हो। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कितनी सत्यता होती है? क्या यहाँ पर अधिक जनमत का सिद्धांत असत्य सिद्ध नहीं होता? क्या संख्या के आधार पर ही हम इनको सत्य ठहरा देंगे? यदि नहीं तो धारणाएं आपने अपने मस्तिष्क में हमारी संस्था के प्रति बना रखी है, उन्हें कसौटी पर कसें और कसौटी पर कसने का माध्यम है हमारी संस्था में आकर अपने संदेहों व समस्याओं का निवारण करना। इस बार वो व्यक्ति मौन ही धारण किए रहा। धर्मदेव ने पुनः कहा, अच्छा मित्र, अब चलेंगे, बोलो क्या लिखूं? उस व्यक्ति ने स्वयं कलम उठाकर 51 रुपए लिख दिए और रुपए धर्मदेव के हाथों में थमा दिए। धर्मदेव जब वहाँ से चला तो उसके मानस में द्वंद्व चल रहा था। इस समय उसकी दशा उस चिकित्सक से हो रही थी जो कि अपनी औषधियों से सैकड़ों रोगियों को तो लाभ पहुँचाता है, परंतु स्वयं रोगी होने पर अपनी ही चिकित्सा स्वयं नहीं कर पाता। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।